मिशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीएस में। क्या पढ़ने वाले हैं? तो देश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, जिसका संबंध झारखंड से है, माने झारखंड में वो कौन कौन से स्थल है जिसका पूरे देश में पहला स्थान है, या तो साइज के हिसाब से या फिर भंडार के हिसाब से या किसी भी तरह से। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पे, उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत सारी नई जानकारियां आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे केवल बड़ा हम लोग पढ़ेंगे, रिलेटेड सारा चीज कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत सारी नई जानकारियां आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला आदिवासी पूरे देश में, जो पहला आदिवासी था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, वो थे कौन? तिलका मांझी। तिलका मांझी। और इन्होंने जो है आपका 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो आंदोलन या कहें विद्रोह किया। ठीक, 1785 ईस्वी में जनवरी महीने में इन्हें जो है वो फांसी दे दिया गया। और जिस जगह पर इन्हें फांसी दिया गया है वो तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में आपका बिहार के भागलपुर जिले में है। ठीक है, आपको यदि पता हो तो भागलपुर में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो ध्यान रखिए, तिलका मांझी चौक और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों ही आपका भागलपुर में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, लौह माने आयरन और इस्पात दैट मीन्स स्टील। तो भारत का पहला जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो आपका टिस्को, ये इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। जमशेदजी टाटा इसके संस्थापक हैं। हालांकि इस चीज को हम पूरा डिटेल में कवर किए हैं जब इंडस्ट्री पढ़ा रहे थे, और वहां पर हम बताए हैं कि कैसे क्या करना है आंसर। फिलहाल आप जानेंगे 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापना की गई थी। वैसे स्थापना के समय इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन संस्थापक जमशेदजी टाटा को ही माना जाता है। ठीक, और 1907 ईस्वी में ये टिस्को था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम टिस्को का टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसका वर्तमान नाम क्या हो गया है? टाटा स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि प्रथम भारतीय हॉकी टीम जो कि ओलंपिक में भाग लेने के लिए गई थी, और ये आपका था 1928 ईस्वी में। दैट मीन्स भारत अपना पहला हॉकी टीम ओलंपिक में भेजा 1928 ईस्वी में, और इसमें कप्तान जो थे वो जयपाल सिंह मुंडा, जिनका संबंध आपका झारखंड से ही है। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। चलिए, और ये जयपाल सिंह मुंडा बाद में राजनीति में आ गए थे। ठीक है, बिहार सरकार में मंत्री भी बने थे। अब यहां पर देख रहे हैं भारत का प्रथम कोल वासरी। ये वासरी क्या होता है? वासरी वास से बना है, वास मैंने धोना। तो जहां कोयला को साफ किया जाता है, धोया जाता है, जब खदान से निकालते हैं खोद के तो काफी गंदगी होती है, तो जो अशुद्धियां होती है उसको जहां हटाया जाता है उसी को कहते हैं कोल वासरी। और पहला कोल वासरी आपका घाटो कहां पे है? रामगढ़ जिला में। आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी भी झारखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी झारखंड में है और वो करगली में है। ठीक है, करगली बोकारो जिला में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये तो वर्ड ही बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है क्या। देखिए, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज, मतलब जिसके द्वारा एक साथ एक से अधिक उद्देश्य, बहु माने बहुत और उद्देश्य पर्पस, तो जिसके द्वारा एक साथ बहुत उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसे आप इससे जो है वो नदी घाटी परियोजना के माध्यम से जो है वो क्या कर सकते हैं? बांध बना करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई माने फसल को पटाना, आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं, आप पर्यटन के लिए उसको डेवलप कर सकते हैं। तो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। तो भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था वो दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना में? तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर आधारित है। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना उसी तर्ज पे ये बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल कहां से लिया गया है, तो हम कहेंगे टेनेसी नदी घाटी परियोजना ये अमेरिका की है। ठीक है, अब ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है इसकी शुरुआत
शुभारंभ हुई 7 जुलाई 1948। आप डेट सहित याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, 7 जुलाई 1948। और इसी का उद्घाटन समारोह में भाषण देते वक्त जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये आधुनिक भारत के मंदिर है। ये एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि आधुनिक नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए कि ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसके अंतर्गत दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर कई बांध बनाए गए हैं। उसमें से ध्यान रखिएगा 8 बांध बने हैं। ठीक है, 8 बांध बनाए गए हैं। डिटेल में जब हम लोग आएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, अभी जानना 8 बांध बने गए हैं। ठीक है, और पूरे इस परियोजना को हैंडल करने के लिए या कहें रन करने के लिए एक निगम या सिंपल वर्ड में कहें तो एक कंपनी की स्थापना की गई। और जो कंपनी बना इसको हैंडल करने के लिए, उस कंपनी का नाम है डीवीसी। डीवीसी क्या है? कंपनी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना को हैंडल करता है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बोलिएगा। इसकी स्थापना तो वही 1948 में ही होगा। इसका मुख्यालय आपका जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कोलकाता, होना झारखंड में चाहिए था लेकिन नहीं है, कोलकाता में मुख्यालय है। डीवीसी, सभी लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए प्रथम उर्वरक में फर्टिलाइजर। ठीक है, तो पूरे देश का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो सिंदरी में स्थापित हुआ था 1951 ईस्वी। और यहाँ पर ये नेशनल लेवल पर भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और सिंदरी में और कई चीजें हैं जो हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं। सिंदरी में ही आपका बीआईटी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सिंदरी में जो है आपका सीमेंट फैक्ट्री भी है। और हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे कि स्मॉल स्केल सेंटर वहां पे है सिंदरी में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे। उसके बाद यहां पर देखिए फर्स्ट इंडियन पायलट। ठीक है, इंडियन पायलट, ये बात हो रही हवाई जहाज का पायलट का, तो वो थे जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा, और ये जो जेआरडी टाटा हैं, इन्होंने ही आपका 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। टाटा एयरलाइंस, जो बाद में आगे चल करके एयर इंडिया बन गया। टाटा एयरलाइंस को सरकार जो है एक्वायर कर लिया, अपने अंडर ले लिया। और जब सरकार अपने अंडर ले लिया टाटा एयरलाइंस को, तब उसका नाम बदल के कर दिया गया एयर इंडिया। तो आज जिसको आप एयर इंडिया के नाम से जानते हैं, वो कभी ना कभी टाटा एयरलाइंस हुआ करता था, जिसकी स्थापना जेआरडी टाटा ने 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जेआरडी टाटा जो है पूरे देश में पहले ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था। पूरे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति, पहले ही नहीं कहिए, पहले और एकमात्र हैं। ठीक है, पहले और एकमात्र हैं, पहले भी हैं और इकलौते हैं, और किन्हीं को नहीं मिला है, मैंने उद्योगपति में, है ना। तो प्रथम एवं एकमात्र उद्योगपति जिन्हें भारत रत्न मिला, जेआरडी टाटा। इन्हें भारत रत्न मिला था 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992। ठीक है, जेआरडी टाटा। बहुत लोग कंफ्यूज होकर के रतन टाटा मार देते हैं, तो आप रतन टाटा मत समझिएगा, ये रतन टाटा नहीं है, ये जेआरडी टाटा है। ठीक है, इनका पूरा नाम है जहांगीर रतन भाई दोराबजी टाटा। जहांगीर रतन भाई दोराबजी टाटा। ठीक, चलिए तो ये चीज समझ गए, ये 1992 भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए प्रथम एसटी महिला लोको पायलट, ये ट्रेन ड्राइवर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है आपका लक्ष्मी लकड़ा। ठीक है, लक्ष्मी लकड़ा, ये क्या है? एसटी महिला। ठीक है, एसटी महिला लोको पायलट, पूरे देश में पहली लक्ष्मी लकड़ा। अब ध्यान रखिए यहाँ पे कि यदि आपसे केवल पूछे कि प्रथम महिला लोको पायलट, ये तो आदिवासी में पहला है ना, और पूछे यदि कि प्रथम महिला लोको पायलट, तो ध्यान रखिएगा वो भी पूछता है सुलेखा यादव। ठीक है, सुलेखा यादव, ये पहली महिला है। लेकिन वही चीज एसटी में बोलेंगे तो लक्ष्मी लकड़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सर्वाधिक उम्रदराज महिला, मतलब ओल्डेस्ट कह सकते हैं, वुमेन, तो ये प्रेमलता अग्रवाल। आपका 48 वर्ष में जो है ये एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आपको पता है ना, एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पीक है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है, इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज महिला प्रेमलता अग्रवाल, है ना। और एक चीज और यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप याद रख सकते हैं
कि ये पहली भारतीय महिला है प्रेमलता अग्रवाल जिन्होंने 7 जो महाद्वीप हैं उनकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, 7 महाद्वीप, महाद्वीप कॉन्टिनेंट है ना, जैसे एशिया महाद्वीप है, महाद्वीप महादेश एक ही होता है, तो 7 जो महाद्वीप है उनकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ाई करने वाली ये पहली महिला है, भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिसने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की, ठीक है, उसका क्लाइंबिंग किया, प्रेमलता अग्रवाल। ये वर्तमान में रहती जमशेदपुर में है, लेकिन इनका जन्म स्थान जो है वो दार्जिलिंग, आपका वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग चाय के लिए काफी फेमस है ना, दार्जिलिंग चाय को जो है वो पहली बार जो है आप सुनते होंगे यदि तो जीआई टैग दिया गया था। ये जीआई टैग जो आप सुनते हैं इसकी चर्चा करेंगे कभी, तो जीआई टैग पाने वाला पहला प्रोडक्ट जो है वो दार्जिलिंग चाय ही था, ठीक है, और इनका संबंध भी कहां से है, दार्जिलिंग से ही है, ठीक है। वर्तमान में रहती कहां पे है, जमशेदपुर में, और टाटा स्टील में काम करती हैं, टाटा स्टील में वर्किंग है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेएसएससी के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए, प्रथम निर्दलीय सीएम, निर्दलीय मतलब जो किसी दल से ना हो, इंडिपेंडेंट, तो प्रथम निर्दलीय सीएम मधु कोड़ा, ठीक है, मधु कोड़ा, ये किसी भी दल से नहीं थे और सीएम बने थे, और 2006 से 2008 के दौरान ये झारखंड के सीएम रहे थे, ठीक। अब देखिए, कैदियों के लिए प्रथम ई मुलाकात केंद्र, ई मुलाकात मतलब ऑनलाइन, वैसे ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन को ही इलेक्ट्रॉनिक कह दिया जाता है, ठीक है। तो जो कैदी हैं जेल में बंद, वो अपने परिजन से मतलब अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, तो ऑनलाइन माने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, या जो आप बोलते हैं लाइव चैटिंग, जो भी लाइव कॉल, उसके माध्यम से मुलाकात कराने वाला जो पहला केंद्र है वो प्रज्ञा केंद्र धनबाद में, ठीक है। वैसे प्रज्ञा केंद्र हर जगह होता है, ये बात हो रही धनबाद में प्रज्ञा केंद्र है वो, ठीक है। पूरे देश में पहला ऐसा ये केंद्र है जिसने, जहां से मतलब कैदी और उसके परिजन का मुलाकात करवाया गया ऑनलाइन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए, हिंदी लैंग्वेज पर रिसर्च करने वाला, हिंदी में रिसर्च करने वाला, देखिए हिंदी लैंग्वेज पर रिसर्च पहले भी हुआ है, लेकिन रिसर्च करने वाले इंग्लिश में करते थे या दूसरे लैंग्वेज में करते थे, और इन्होंने हिंदी लैंग्वेज पे रिसर्च किया और हिंदी में रिसर्च किया, ठीक है। और ये है फादर कामिल बुल्के, रांची में एक रोड भी है इनके नाम पर, रांची में रहते हैं तो शायद आप जानते होंगे, और नहीं तो बस ध्यान रखिए, फादर कामिल बुल्के, ठीक। चलिए, उसके बाद आपको यहीं पर ध्यान रखना है एक चीज कि बुनकर जो होते हैं ना, बुनकर, बुनने वाले, कपड़ा बुनने वाले, उसको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य भी झारखंड है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समझते हैं, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि वो कार्ड जिसके द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं, आपके अकाउंट में यदि पैसा नहीं है तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में यदि पैसा नहीं तब भी आप निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का मतलब वही होता है, ठीक है। बाद में आपको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, जानते होंगे झारखंड में सबसे अधिक खनिज संसाधन है, मिनरल्स, सबसे अधिक खनिज संसाधन है, और पूरे देश का लगभग 40% खनिज संसाधन झारखंड में है। पूरे देश का लगभग कितना परसेंट, 40% भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कोयला खान की बात करें, ठीक है, कोयला खान और कोयला का भंडार, खान दैट मीन्स जहां से खोद के निकालते हैं ना, और भंडार दैट मीन्स कितना कोयला है, रिजर्व, तो सबसे अधिक कोयला खान और सबसे ज्यादा कोयला का रिजर्व झारखंड में ही है, ठीक है। और हम बताए होंगे पहले आपको कभी कि झारखंड का जो धनबाद है ना, उसको कहा जाता है खदानों का शहर, ठीक है, और धनबाद में ही आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूल एंड माइनिंग रिसर्च है, ठीक, समझ गए। उसके बाद देखिए, तांबा गलाने का सबसे पुराना कारखाना, ठीक है, कॉपर गलाने का सबसे पुराना कारखाना आपका घाटशिला, और ये घाटशिला आपका कहां पड़ेगा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर भी वहीं पे पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। उसके बाद आपका ई लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला राज्य झारखंड है। ई लाइब्रेरी मतलब समझे, एक तो लाइब्रेरी जहां पे आप जा करके पढ़ते हैं, ठीक है, और ई माने ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन पढ़िए। आज जिस तरह से आप बहुत सारा क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ते हैं ना वेबसाइट वगैरह से, तो ठीक उसी तरह से पूरा लाइब्रेरी को ही ऑनलाइन कर देने वाला पहला जो राज्य है वो झारखंड है, ठीक है। उसके बाद एक दो चीज और है, ध्यान रखना है कि सबसे अधिक गर्म जलकुंड, सबसे अधिक गर्म जलकुंड, ठीक है, माने हॉटेस्ट जलकुंड, जलकुंड
मतलब जहां से जल मतलब निकलता है, आप समझ लीजिए ये जल का एक सोर्स है, ठीक है, जल निकलता है यहाँ से, ठीक। और सबसे अधिक गर्म जल कुंड जो है वो आपका सूर्य कुंड है, ठीक है, सूर्य कुंड। और यह है कहाँ पे, तो झारखंड के हजारीबाग में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका टेम्परेचर जो है वो 88 डिग्री सेल्सियस है, जेपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, 2013 ईस्वी में, तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद एक दो चीज और है, जैसे कि सबसे बड़ा धार्मिक मेला, सबसे बड़ा धार्मिक मेला, मेला में जहां लोग इकट्ठा होते हैं, तो सबसे बड़ा धार्मिक मेला आपका श्रावणी मेला श्रावण महीने में लगता है। कहाँ पे, तो देवघर में। और देवघर को जो है मंदिरों का शहर कह सकते हैं, ठीक है, झारखंड के संदर्भ में देखें तो, ठीक है। तो सबसे बड़ा धार्मिक मेला श्रावणी मेला देवघर, देवघर में बहुत अधिक मंदिर हैं, ठीक है, उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो श्रावणी मेला देवघर में जो लगती है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि देवघर में जो मंदिर है, सभी लोग सुने होंगे उम्मीद करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये पूरे भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जहां पे आपका ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है और शक्तिपीठ भी है। ये दारोगा 2017 वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पूरे देश का इकलौता ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग भी शामिल है और जहां शक्तिपीठ भी शामिल है। बोलिएगा ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं, ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जहां शिव भगवान का, ठीक है, लिंग स्थापित है, ठीक है, मंदिर आएंगे तो समझाएंगे पूरा। और शक्तिपीठ उसे कहते हैं जहां शक्ति देवी, ठीक है, जहां शक्ति देवी का कोई भी अंग गिरा था, ऑर्गन गिरा था, वहां पे मंदिर बना है। पूरी कहानी मंदिर में पढ़ाएंगे, इंतजार करिए, ठीक। चलिए, उसके बाद एक चीज और ध्यान रख लेना है कि सबसे बड़ा अर्थन डैम, सबसे बड़ा अर्थन डैम पूरे देश में सबसे बड़ा अर्थन डैम है आपका तेनूघाट, ठीक है, तेनूघाट आपका बोकारो जिला में। अर्थन डैम क्या होता है, तो डैम का टाइप होता है, जैसे एक होता है ग्रेविटी डैम, एक होता है अर्थन डैम। तो अर्थन डैम क्या समझिएगा, अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, मतलब ये डैम होता है ना कि पृथ्वी से ऊपर नहीं होता, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि ये है ना आपका पृथ्वी, ठीक है, तो नीचे गहराई खोद के आप डैम बना दीजिए, ठीक है, और अर्थ के लेवल पे ही रहेगा, वही वो आपका अर्थन डैम, ठीक। तो ये सारा था। और बाय द वे कुछ छूटा हो तो आप कमेंट में पढ़ के देख लीजिएगा। हम लोग आज क्या पढ़े भाई, तो हम लोग पढ़े कि पूरे देश में सबसे बड़ा या सबसे पहला कौन सा है, ठीक है, जिसका संबंध झारखंड से है, ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था ये जो भी आज हम लोग पढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में मंदिर जरूर पढ़ेंगे और 2 वीडियो अगले दिन से आएगा, आज एक ही वीडियो हो पाया।